नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें तालिबान पर टिकी हैं, अफगानिस्तान पर टिकी हैं। वो तालिबान जिसकी दहशत के चर्चे न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हैं। अफगानिस्तान की गद्दी पर कब्जा करने के बाद इस बार तालिबान एक नई तस्वीर पेश करने की कवायद में जुटा हुआ है। तालिबान ने पहली बार महिलाओं को सरकार में शामिल करने की बात कही है, महिलाओं को मीडिया में काम करने की आज़ादी दी है। ये खबर न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है, महिलाओं के लिए अच्छी खबर है, हम सभी के लिए राहत की खबर है। मैंने जंग के मैदान कवर किए हैं, मैं जानती हूँ कि कैसे जंग के बाद महिलाओं की हालत बद से बदतर हो जाती है। मुल्ला बरादर के राज में अगर तालिबान महिलाओं की बराबरी की बात कहता है, उन्हें एजुकेशन की बात कहता है, उन्हें सरकार में नुमाइंदगी देने की बात कहता है, मीडिया में काम करने की आज़ादी देता है, तो पहली बार वो अपने कट्टरपंथी स्टैंड से पीछे हटता हुआ दिख रहा है। क्या ये तालिबान का असली चेहरा है या दुनिया को धोखा देने के लिए उसने ये चेहरा लगा लिया है? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। महिलाओं को लेकर तालिबान अब अपनी इमेज सुधारना चाहता है, बदलने की कोशिश में है। तालिबानी कल्चरल कमीशन के चीफ का एक बड़ा बयान सामने आया है। कल्चरल कमीशन के चीफ के मुताबिक तालिबानी सरकार में महिलाओं को शामिल करने का फैसला लिया गया है। तालिबान कल्चरल कमीशन के चीफ ने कहा है कि अब महिलाओं को पीड़िता के तौर पर नहीं देखना चाहते वो। इस्लामिक कानून में महिलाओं को काम करने की आजादी है। इतनी बड़ी खबर तालिबान के हवाले से। तालिबानी सरकार में महिलाएं शामिल होंगी, महिलाओं की एजुकेशन की बात तालिबान कर रहा है। क्या ये वही तालिबान है जिसकी तस्वीरें हमने पिछले 20 दशक से हम देख रहे हैं, जब महिलाओं को जरा सी बात के लिए कोड़े उन पर बरसाए जाते थे? कैसे भूल सकते हैं वो तस्वीरें कि जरा सी बात पर महिलाओं पर कोड़े बरसाए जाते हैं। ब्यूटी पार्लर्स जो है बंद किए गए थे, महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकती थीं, उनको बुर्के में, हिजाब में रहना पड़ता था। लेकिन तालिबान की तरफ से ये बड़ा बयान, उनके कल्चरल कमीशन की तरफ से, कि महिलाएं अब सरकार में शामिल हो सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। अफगानिस्तान के हालात को बड़े गौर से देख रहे हैं, एमईए को बहुत करीब से उन्होंने कई सालों से देखा है। संजीव, तालिबान को भी हमने देखा है, वो 20 साल पुराना तालिबान, 1996 का तालिबान, जहां महिलाओं को जरा सी गलती के लिए उन पर कोड़े बरसाए जाते थे, पढ़ने की इजाजत नहीं थी, पार्लर में नहीं जा सकती थी, सैलून सारे बंद थे, मीडिया में तो काम करने की बात ही छोड़ दीजिए। इतना बड़ा स्टैंड में चेंज तालिबान का, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं डिप्लोमेटिकली? शीतल, देखिए, जो पहली तस्वीर सामने आई, पहले तो उस पर नजर डालें। जो पहली तस्वीर काबुल पर चढ़ाई के बाद तालिबानियों की सामने आई थी, वो थी काबुल की सड़कों पर जो महिलाओं की तस्वीरें लगी थी होर्डिंग और पोस्टर्स में, उनको ढका जाना, उन्हें फाड़ दिया जाना। वो तस्वीर एक फ्लैशबैक की तरह काम किया और 20 साल पीछे लेकर चला गया, जब महिलाओं के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता था, वो सारी तस्वीरें ताज़ा हो गई। और ऐसा लगता है कि ये जो बैड पब्लिसिटी हो रही थी, इसके बाद एक पॉस्चरिंग किया गया तालिबान के द्वारा। और तालिबान की तरफ से आज 2 बड़े बयान आए हैं। एक तो है जो कि तालिबान के प्रवक्ता ने दिया है, और दूसरा जो कल्चरल कमीशन के हेड ने दिया है। तालिबान के प्रवक्ता कहते हैं, सोहेल शाहीन, कि महिलाओं को पढ़ने की इजाजत देगा तालिबान। अब याद करें आप, 20 साल पहले स्कूल ही तो बंद किए गए थे, स्कूल ही तो तोड़े गए थे, और अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, उन्हें पढ़ने की इजाजत होगी। इसके अलावा जो इनामुल्लाह समदगनी है, कल्चरल कमीशन के चीफ है, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट में काम कर सकती हैं महिलाएं और इस्लामी कानून ये इजाजत देता है। अब आप समझिए इस बात को कि ये बात इस्लामी कानून की तो थी ही नहीं, ये तो उनके कल्चरल मोड्स थे, उनके कल्चरल कानून थे, और उस कल्चरल कानून को इतना जबरदस्ती उन्होंने लागू किया था। तो ये हृदय परिवर्तन है क्या? क्या ये वाकई हृदय परिवर्तन है? जमीन पर क्या दिख रहा या है? केवल एक मुखौटा है? क्योंकि दुनिया से मान्यता नहीं मिली तालिबान को। कोई देश, तुर्की के अलावा या पाकिस्तान, जो कि तालिबान का स्पॉन्सर रहा है, खुद इमरान खान तालिबान खान के तौर पर जाने जाते हैं, खुशियां मना रहे हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई भी उत्साहित या खुश नहीं है तालिबान के अफगानिस्तान के टेक ओवर पर। इसलिए पूरी दुनिया को मनाने में जुटा है, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है तालिबान। क्या ये केवल मुखौटा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।